क्या है आज? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में जयंती में हम सभी महात्मा गांधी जयंती समारोह रखे हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता कहलाए और देश को आज़ाद कराए, इसमें कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके प्रति इसमें जो समय लगा, क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितना दिन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा गांधी जी को। यही तक नहीं, गांधी जी को फर्स्ट क्लास टिकट लेने के बाद भी ट्रेन से उसको निकाल दिया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। आज उसी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, और आप लोगों से हम अपील करते हैं, यदि आप लोग का पढ़ाई करने का मौका मिला है तो पढ़ाई कीजिए बाबू। पढ़ाई के नाम पे ढोंग मत कीजिए। पढ़ने आते हैं ध्यान से पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए। हम मेरा मानना ये नहीं कि आप 8 घंटा पढ़िए। हम कहते हैं 3 से 4 घंटा बहुत है पढ़ने के लिए जीवन में। आप कोई भी काम करते हैं उसको सफलतापूर्वक काम करने का 3 चीज होता है, तन, मन, धन। यानी कि तन से पढ़ो, तन मतलब शरीर हुआ, मन मतलब एकाग्र बुद्धि हुआ। कोई चीज को देखे हो कभी, बगुला का निशाना कभी चूक नहीं सकता है। मछली कितना भी रहे वो एक मछली लेके चला जाएगा। उसी तरह विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। हम पढ़ने आए क्लास में, मेरा एक ही फोकस रहेगा बोर्ड पे, सर क्या बताए हैं, क्या कुछ समझ नहीं है उसको घर से रिवाइज करके आना है, पूछना है, अंडरलाइन करके आना है, सर कल हम ये नहीं समझे थे। उसके बाद आप लोग जो होमवर्क देते हैं उसको बना काया कीजिए। चलिए, तो आप लोग को कुछ मोटिवेशन दे दिया। अब चलते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर का स्थान पे हुआ था। इनका महात्मा गांधी बचपन में नाम नहीं था। इनका महात्मा गांधी नाम बुढ़ापे की और जब चले तब इसका नाम महात्मा गांधी पड़ा, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे, इनको महात्मा कहा था। इसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो इसको वकील बनने तक ही सफर में ही नाम चला था। अब महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो कि राजकीय कोर्ट के एक दीवान थे, और इनके माता का नाम था पुतली बाई, और पत्नी के नाम थी कस्तूरबा गांधी। ये तो गांधी जी का छोटा सा परिचय हो गया। और गांधी जी के 4 पुत्र भी थे। इसके बाद आप चलते हैं गांधी जी अपने जीवन में क्या अच्छा किए, क्या बुरा किए, उस चीज़ को देखते हैं। आप लोग जरा सुनने का प्रयास कीजिए। गांधी जी जब कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करते नहीं थे, गांधी जी एक अच्छे खासा पैसा वाला आदमी के तरह बिलोंग करते थे। इनका जो है जहाँ तक गांव की प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद हाई शिक्षा हुई, सेकेंडरी शिक्षा हुई। इसके बाद इनका मन हुआ हम क्यों ना वकील का तैयारी करें। वकालत करने के लिए गांधी जी लंदन चले गए, और लंदन जाना कोई साधारण बात नहीं है। आज के ज़माना में बहुत कम आदमी ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में, जिनके पास क्षमता हो अपना बाल बच्चे को लंदन पढ़ा सकते हैं। लेकिन सोचिए जरा 2 मिनट के लिए, गांधी जी के पास कितना पैसे होंगे या कितना सहन शक्ति हो गई। गांधी लंदन जाकर पढ़ाई किए थे और वकालत की पढ़ाई की थी। वहाँ जाते हैं गांधी लंदन, वकील का पढ़ाई चालू करते हैं, और वकालत का पढ़ाई खत्म करने के बाद वो लौट के फिर कहाँ आते हैं? भारत। कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और भारत में आते हैं गांधी जी कोई काम खोजने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ऐसा इतिहास में लिखा जाता है गांधी जी किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, वो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे। तो वहाँ के बच्चों ने गांधी जी को रिजेक्ट कर दिए, और उसका क्या कारण था वो बच्चे जाने, वहाँ का प्रिंसिपल जाने। है तो बहुत सारी बात, लेकिन बात को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे, समय को देखते हुए, क्लास भी लेना है हमको। उसके बाद गांधी जी ने प्राइमरी स्कूल छोड़ दिए। उन्होंने कुछ फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया। बहुत सारा फैक्ट्री, बहुत सारा तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत फैक्ट्री के और चले, लेकिन वो भी काम में सफल नहीं हुए। देखो सफलता मैंने नहीं रहती, आप एक बार में सफल हो जाइएगा। आपको जो चीज़ आसानी से मिल जाएगा आप उसकी कदर नहीं कीजिएगा। जो चीज़ आपको कठिनाई से मिलती है या मिलता है तुम लोग को, वो चीज़ बहुत मायने रखता है। इसीलिए एक लाइन कहा जाता है कि काम से मिला हुआ पहचान
जिंदगी भर रह जाता है। आप अच्छे अगर काम करते हैं आपको जिंदगी भर कोई रख सकता है, लेकिन पहचान से मिला हुआ काम आपको जिंदगी भर नहीं रह सकता है। क्या सच्चाई है इस बात में? जी सर। इसके बाद देखिए इसी तरह गांधी जी का आवाज कुछ जो है माना जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि लड़की की तरह उसकी आवाज निकलती थी। आ जाओ, उसकी आवाज कैसे निकलती थी? लड़की की थी। तरह। गांधी जी हो सकता है इसी कारण प्राइमरी स्कूल छोड़ दिए थे। अब क्या करें, बहुत खेल में पड़ गए। उसके बाद गांधी जी के पिता का एक मित्र रहा करते थे दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला। उसका नाम था दादा भाई अब्दुल्ला। उनका एक जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद था, वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, वो थे गुजरात के। उसको ऐसा कोई वकील ही नहीं मिल रहा था कि जो उसका केस लड़ दे। वकील तो बहुत सारा था, लेकिन ऐसा वकील नहीं था जो कि गुजराती में लिखी हुई चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। वो एक ही वकील थे, उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी। क्या था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दादा भाई अब्दुल्ला के साथ उसकी केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका गए उन्होंने। आप जरा सोचिए, इतना पढ़ा लिखा इंसान एक कोर्ट में लड़ाई करने के लिए, केस जीतने के लिए वकील साहब के पास जाते हैं, और साहब के वकील सब जाते हैं हाकिम के पास, केस जीतते हैं कोई हारते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के पास इतना शक्ति था सोचने समझने का कि उन्होंने दादा भाई नौरोजी के जो आपसी विवाद थे उनको उसी के दरवाजे पे बैठा के, उसके भाई को बैठा के समझा, इस तरह समझा दिए कि वो मान भी गए। सोचिए गांधी जी बस कितना समझदारी थी कि वो वकील तक नहीं गए, कोर्ट वकील होके कोर्ट तक नहीं गए, उसका वहीं पे समस्या खत्म कर दिए। अब देखा गांधी दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों से बहुत सारा कार्य करवाते थे और पैसा नहीं देते थे। गांधी जी को बहुत सारा दुख झेलना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में। उतना बात बताएंगे तो पता चलेगा 2 घंटा बीत गया। थोड़ा बात इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। गांधी जी जब एक ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उस समय फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे। फर्स्ट क्लास टिकट मतलब समझती हो? ट्रेन में एसी वाले डिब्बे को फर्स्ट क्लास डिब्बे कहते हैं, आया समझ में? गांधी जी फर्स्ट क्लास डिब्बे का सफर लिए। एक तो देखिए वहाँ का कल्चर क्या था। गांधी जी जब टिकट कटाने गए थे तो वहाँ पे उसको टिकट नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि देखने में वो काले लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? काले लग रहे थे। और अंग्रेज गोरे गोरे सब थे, काले काले लग रहे थे। इसको बोला आपको टिकट लेंगे, तो गांधी जी ने वहाँ पे इंग्लिश हारा बहुत सारा। हम बोले वकील है, हमको टिकट चाहिए, आप क्यों नहीं दीजिएगा, ये कौन सा रूल हुआ? तो उसको किसी तरह टिकट मिला। जैसे ही वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में इन किए बैठे, थोड़े से आगे जाते हैं तो गांधी जी को अंग्रेज सब जो है कहाँ पे? लंदन में नहीं, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। हाँ, विदेश में जो है उनको ट्रेन से धक्का मार के अंग्रेज ट्रेन से बाहर कर देते। क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो जरा सोचो, अगर तुम लोग उस वक्त होती या होता तो उसका वहीं पे तुम लोग मुंह तोड़ देता, तोड़ता ना? अरे भाई मेरे पास टिकट है, वो फर्स्ट क्लास है टिकट। आज तक कोई ऐसा नहीं हो जो फर्स्ट क्लास में सफर किया होगा। हम खुद सफर किया फर्स्ट क्लास में। हम इतना बड़े हो गए लेकिन आज तक फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर नहीं किए हैं। जहाँ का भाड़ा जनरल होता है 80 रुपया, वहाँ पे उसका भाड़ा होता है। सफर करने वाले व्यक्ति को जब धक्का मार के निकाल दिया, पैसे वाले आदमी होने के बाद भी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक चीज सोचा, सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का बाबू अर्थ होता है, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, सत्याग्रह आंदोलन। लेकिन सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है जरा ध्यान समझो। सत्य, सत्य मतलब न्याय, न्याय, और आग्रह मतलब कोशिश। हम न्याय के लिए कोशिश करेंगे, सत्याग्रह करेंगे कि हमको न्याय मिले। क्या मिले? न्याय मिले। इसी तरह समय का चक्र चलता रहा। गांधी जी को होता है कोई एक अंग्रेज बोला काहे नहीं बैठेगा,
एक उसमें अंग्रेज था, ऐसा था जो बोला ये गांधी जी बैठिए, उसको बैठा दिया। गांधी जी ने सोचा चलो ठीक है सफर करें। वहाँ पे गांधी जी वहाँ पे हो रहे मजदूरों पे अत्याचार को समाप्त किया। अब गांधी जी पूरा तरह से प्रचलित हो चुके थे। क्या हो चुके थे? प्रचलित। पूरा लोग उसको जानने लगा था। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले अभी एक नेता अपने लोग के सामने नरेंद्र मोदी आया है। 2014 से पहले लोग को जानता था? नहीं। कौन जानता था? अब प्रचलित हो गए हैं ना। एक है ध्रुव राठी, इसी आज से 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, अब सब जानने लगा है। क्या सही बात है ना? ध्रुव राठी नाम सुना होगा तुम लोग। अब देखो भाई कहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। गांधी जी अब भारत वहाँ पे मजदूरों को न्याय दिला के कहाँ लौट रहे हैं? भारत। महात्मा गांधी के गुरु थे, उसका नाम था, क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिले हुए थे। अब जो है वो भारत आए तो गांधी जी उनको कहे, गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे गांधी जी को, आपको अगर भारत के लिए कुछ करना है तो आप पहले भारत का भ्रमण कीजिए। क्या कीजिए? भ्रमण कीजिए। देखिए उस समय हमको एक शिक्षा मिलती जरूर है कि अगर आप भारत के लिए कुछ करना तो भारत का भ्रमण कीजिए। और हम आप लोगों से, विद्यार्थी से अनुरोध करते हैं, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो अपने सिलेबस को बार बार देखते रहिए। हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जिंदगी में पढ़ना जिंदगी भर है, लेकिन खत्म पढ़ाई कभी नहीं होगा। लेकिन क्या पढ़ना है? सटीक पढ़ना है, ताकि जितना जल्दी पढ़ाई खत्म हो सके। पढ़ने का मतलब ये कभी नहीं सोचना है कि हमको नौकरी करना है। हम देखो बच्चियां सबसे कहेंगे, अगर तुम लोग पढ़ लिख लेती है, आगे खुदा न करे तुम लोग को ऐसी मुसीबत आ जाए कि कहीं रोड पे आना पड़े, और वैसी स्थिति में तुमको अगर पढ़ी लिखी रहेगी, किसी के सामने पोछा लगाने का नौबत नहीं आएगा, ना किसी के घर में खाना बनाने का नौबत, कहीं पे न होगा। 5 बच्ची को पढ़ा के भी अपना जीवन यापन कर लेगी। खुदा से मांगते हैं साहब मुसीबत मेरे बच्चे किसी को ना आए, लेकिन हो सकता है भविष्य में किसी को आ जाए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है, आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगी। आपको अगर कुछ देखना है तो आप एक दिन मजदूरी कीजिए, भर दिन पूरा परेशान हो जाएगा, शाम में मजदूरी मिल जाएगा। उससे भी ज्यादा इनकम कमाने बिजनेस खोलिए, लागत कीजिए, 1 साल में आपको इनकम दिख जाएगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है, इसकी आपकी अहमियत 20 साल के बाद पता चलता है। कब? 20 साल के बाद। शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आप देखिए गांधी जी कहाँ आ गए? भारत आए गांधी जी, पूरा भ्रमण किए देश को। क्या कठिनाई नहीं है। एक जगह होता है चंपारण। कहाँ? चंपारण में गांधी जी नील की खेती। वो सब मानना था गांधी, वहाँ के अंग्रेज जो थे भारत में शासन कर रहे थे ना, तो 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा जो है नील लगाना पड़ता था। क्या कट्ठा? 3 कट्ठा। 20 कट्ठा के खेत में 3 कट्ठा क्या बोना पड़ता था? नील। क्या? नील। ऐसे जमीन है ना, देखो ध्यान समझना। समझा रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और होगा। देखो 20 को हुआ घर, गिनो 20 को हुआ, हो गया ना? यस सर। देखो 3 इसमें कुछ नहीं आएगा, फिर कोई फसल होगा ही नहीं। नील लगाने से खेत बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? खेत बर्बाद हो जाता है। अंग्रेज लोग जो क्या किए थे, वहाँ के सभी किसान से एग्रीमेंट बनवा लिए थे। क्या बनवा लिए थे? एग्रीमेंट। क्या बनवा लिए थे? एग्रीमेंट बनवा लिए थे। गांधी जो आए, देखे चंपारण बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे देश के व्यक्ति के साथ। उसने कहा कोई भी आदमी नील का खेती नहीं करेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। वही हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और सत्याग्रह दोनों किए थे। क्या किए थे? सत्याग्रह। चंपारण में क्या किए थे? सत्याग्रह। सत्या मतलब न्याय के लिए आग्रह।
क्या न्याय के लिए आग्रह करेंगे अंग्रेज से। तो अंग्रेज के पास खबर गया, एक आया है बुढ़वा वो धोती वाला, वो बोल रहा है किसी भी आदमी को नील का खेती कोई नहीं करेगा। अंग्रेज उसको भेजे, आप आइए, आपको हम सदस्य बना देते हैं, आप ऐसा किसान को मत भड़काइए। गांधी जी ने कहा आपकी बातों को हम सफलतापूर्वक सुन लिए और आपके बातों को हम सत्याग्रह के माध्यम से नहीं मानेंगे। क्या आंदोलन करेंगे, आपको बात को नहीं मानेंगे। हम अपना नमक खुद से बनाएंगे, नील का खेती नहीं करेंगे, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ेगा। अब अंग्रेज भयभीत हो गया, क्या करे, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो अब गांधी जी इसी तरह से चलता रहा। बहुत सारा चंपारण सत्याग्रह किए, असहयोग आंदोलन किए, साबरमती आश्रम का इन्होंने स्थापना किया। एक होता है नमक सत्याग्रह, थोड़ा तुम लोग कहानी सुनाते हैं। नमक सत्याग्रह समुद्र की ओर जब चल रहे थे ना, गांधी जी चलना शुरू किए थे तो 6 लोग से चालू किए थे। समझा, क्या लोग से? 6 लोग से। जैसे चलते गए, जैसे जो देखता था एक ही नारा था, अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार करो। क्या करो? अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार करो, अपना सामान अपनाओ। अंग्रेजों का नमक कोई मत खाओ, अपना नमक बना खुद खाओ। अंग्रेजों का कोई कपड़ा मत पहनो, अपना खुद से सिलाई करके पहनो। धोती ही पहनते थे, माथ में क्या पहनते थे? धोती। वो कहते कोई अंग्रेज सामान मत पहनो, अपना चरखा चला के खुद से कपड़ा सियो, खुद से पहनो। अंग्रेज का कोई भी काम गांधी जी जो था सब भड़का दिया। समझ में आया? इसी तरह समय का चक्र चलता रहा। अंत में जो है महात्मा गांधी देश को आजाद तो करा ही दिए, लेकिन नाथूराम गोडसे माना जाता है कि देखो बहुत सारा लोग को होगा, पता होगा क्या कि गांधी जी है जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया जा रहा था तो उसको नहीं बचा पाए ना। उसका रीजन समझो, में थे गोलमेल सम्मेलन, उसका नाम था, क्या नाम था? गोलमेल सम्मेलन नाम था। गांधी जी उसमें थे और गांधी जी को पूछा गया था कि इस सब का क्या करे। गांधी जी एक बात सत्य का पुजारी थे। किसका पुजारी थे? सत्य और अहिंसा पे चलने के मार्ग वाला कोई व्यक्ति था तो महात्मा गांधी था। कौन था? महात्मा गांधी ने बोला, बहुत सारा दिन पकड़ा हुआ था, इसमें जो व्यक्ति गलती किया है उसको आप सजा दीजिए, जो नहीं किया है उसको छोड़ दीजिए। उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था। एक नहीं ढेर सारा केस चल रहा था, तो मजबूरन अंग्रेज लोग को इसको फांसी देना पड़ा। और ये तीनों मित्र को आज हम ही सलाम करते हैं कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अभी तुम लोग किसी को फांसी देंगे ना, रोएगा, कानेगा, मम्मी से मिला दो, इससे मिला दो, उससे मिला दो, लेकिन ये सब नहीं। इसकी माँ रो रही थी भगत सिंह की, लेकिन भगत सिंह क्या बोले? माँ आप मत रोइए, आपका बेटा एक भारत माँ के लिए शहीद हो रहा है, आज हमारे जैसा भगत सिंह फिर पैदा होगा। इसी तरह उस सबको फांसी दे दिया गया। गांधी जी आए, अब नाथूराम गोडसे गांधी जी का पहले ही मान लीजिए देश आजाद कर सभी नेता की जगह हुए थे ना, तो उसमें कहा गया था अगर आजाद होगा भारत तो भारत का 2 विभाजन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। क्या? भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो गांधी जी यही वचन पे अड़े रहे, सत्य के पुजारी थे, जो बोल दिए। और गांधी जी ने कहा कि आज से ये यहाँ से पाकिस्तान हो गया और यहाँ से क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। लेकिन उसी का एक दोस्त था नाथूराम गोडसे। क्या नाम था? नाथूराम गोडसे। और महात्मा उसका दोस्त था नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी बोले जो व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहते हैं चले जाएं, और जो व्यक्ति हिंदुस्तान रहना चाहते हैं हिंदुस्तान रह जाए। मुस्लिम व्यक्ति बोला हम पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम को पाकिस्तान दे दिया। उस समय हिंदू मुस्लिम का पूरा कट्टर लड़ाई चल रहा था, सभी मुसलमान चल गए पाकिस्तान और सब हिंदुस्तान में गए। तब पर भी गांधी जी बोले हमारा देश
में सभी जाति रह सकते हैं, सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जाति धर्म हमारे हिंदुस्तान में रह सकते हैं। इसी बात पे नाथूराम गोडसे ने अपने निकाले पिस्टल और बोला जाता गांधी जैसे बैठे हुए ऐसे चला दिए। गांधी जी को नाथूराम गोडसे के हाथ से मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत का दो विभाजन हो गया। भारत को आज़ादी 1947 को मिल गया ना। जी। यही था गांधी जी का पूरा जीवन परिचय। तो आप लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कोई बता सकते हो? कर दो।